स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक स्टूडेंट आउट है, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। द डाइपोल मोमेंट ऑफ H2S इज 0.95 डिबाई। फाइंड द बॉन्ड मोमेंट इफ द बॉन्ड एंगल इज 97 डिग्री। ठीक है, आपके पास H2S गिवन है। H2S का जो हमारे पास शेप आती है दैट इज बेंड शेप, राइट। इसमें क्या बोल रहे हैं कि आपके पास जो H2S का डाइपोल मोमेंट आ रहा है दैट मीन्स म्यू की वैल्यू जो है वो आपके पास 0.95 डिबाई आ रही है, ठीक है। और जो बॉन्ड एंगल है दैट मीन्स ये एंगल जो है ये आपके पास 97 डिग्री गिवन है, ठीक है। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको बॉन्ड मोमेंट फाइंड आउट करना है। H और S जो है इनके बीच में बॉन्ड मोमेंट कितना आ रहा है आपको, या आप कह लो कि इनके बीच में डाइपोल मोमेंट कितना आ रहा है आपको ये फाइंड आउट करना है। ओके, सो इसके लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या था, म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी। अब क्यू क्या है हमारे पास, चार्ज है, ठीक है, और डी इज डिस्टेंस बिटवीन टू आइंस, राइट। तो कोवलेंट बॉन्ड में जब हमारे पास दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस आएगा, मतलब कि अगर मैं बात करूं सिंपली केवल अभी इन दोनों की बात कर रही हूं, सो H और S में जितना डिस्टेंस होगा उसको हम D के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, और H और S पे जितना चार्ज आएगा उसको हम Q के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। तो जब आपने वैल्यूज पुट कर दी उसके बेसिस पे हमारे पास जो H और S के लिए डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला था दैट विल बी म्यू इक्वल टू 2 बॉन्ड मोमेंट of HS into cos π/2। अब हमने एक्चुअल में बॉन्ड मूवमेंट जो है स्पेसिफिकली इन दो एटम्स के बीच में फाइंड आउट करना था, ठीक है। म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी वाला फॉर्मूला है, वो भी जो था मुझे इसी फॉर्मेट में लेके आना पड़ना था, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मेरे पास जो बॉन्ड मूवमेंट, मतलब कि अगर मैं स्पीसीज की बात करूँ तो H और S इनके बीच में एक बॉन्ड मूवमेंट आएगा, और यहाँ पे सेम इनके बीच में भी एक बॉन्ड मूवमेंट आएगा। सो इसीलिए हमने इसको 2 इंटू बॉन्ड मूवमेंट ऑफ HS लिया, क्योंकि हमारे पास दो बॉन्ड्स आ रहे हैं, एक हाइड्रोजन 1 और सल्फर के बीच में है, और एक हाइड्रोजन 2 और सल्फर के बीच में है, इंटू cos 5/2। तो इसके बेसिस पे हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, 2 बॉन्ड मूवमेंट ऑफ HS इंटू cos 5/2, राइट। नाउ म्यू इक्वल टू, अब बॉन्ड मूवमेंट फाइंड आउट करना है, सो 2 बॉन्ड मूवमेंट ऑफ HS आ गया। आपके पास बॉन्ड एंगल की वैल्यू कितनी गिवन है, 97 डिग्री। सो 5 की जगह पे आपने 97 पुट कर दिया, बाई 2 आ गया। तो 97 डिवाइडेड बाई 2 48.5 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप वैल्यूज पुट कर दो। डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0.95 डिबाई है, ठीक है, 2। बॉन्ड मूवमेंट जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, सो बॉन्ड मूवमेंट ऑफ HS आ गया इंटू cos 48.5 डिग्री की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आपके पास ऑलरेडी 48.5 डिग्री cos की वैल्यू गिवन है 0.662, तो आप वैल्यूज पुट कर दोगे। सो 0.95 डिबाई इक्वल टू 2 बॉन्ड मूवमेंट ऑफ HS इंटू cos 48.5 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 0.662, ठीक है। अब जो वैल्यूज तो आपके पास गिवन है, ठीक है, उसको आप दूसरी साइड ले जाओगे। यहाँ पे 2 भी मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये इक्वल टू की दूसरी साइड जाके डिवीजन में आ जाएगा, और 0.662 भी डिवीजन में आ जाएगा। सो बॉन्ड मूवमेंट ऑफ HS इक्वल टू 0.95 डिवाइड बाय 2 इंटू 0.662 आ गया, ठीक है। सो 0.95 डिवाइड बाय 2 इंटू 0.662 दैट विल बी 1.324, ओके। नाउ जब आपने 0.95 को 1.324 के साथ डिवाइड किया, सो योर आंसर इज 0.717
debye, that will be equal to 0.72 debye.